हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नज़ीम एज़ेकिएल की एक बहुत ही फेमस पोएम द प्रोफेसर। ये एक दोस्तों ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें स्टूडेंट और एक प्रोफेसर सेठ के बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है। इस पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, नज़ीम एज़ेकिएल का जन्म हुआ था मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में 1924 में, और डेथ हुई थी 2004 में। जब इनकी डेथ हुई थी 79 ईयर्स के थे ये। इनको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। 1983 में दोस्तों इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड और 1988 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। एंड ही बिलोंग टू द जेविश कम्युनिटी नोन एज द बेन इज़राइल। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ द स्मॉल एंड शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएट। नाउ वी स्टार्ट द पोएम। ये जो पोएम है दोस्तों, इसमें कॉन्वर्सेशन दिखाई है प्रोफेसर और इनका नाम है प्रोफेसर का, प्रोफेसर सेठ और उनके स्टूडेंट के बीच में। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अगर आप लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं जानते हैं, उस पर मैंने वीडियो बना दी है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन इस पर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करें। रिमेंबर मी, आई एम प्रोफेसर सेठ। तो यहाँ पर पॉइट कह रहा है, यानी पॉइट एक प्रोफेसर के ग्रुप में बात कर रहे हैं स्टूडेंट से कि याद करो, मैं प्रोफेसर सेठ हूँ। वंस आई टॉट यू जियोग्राफी, मैंने तुम्हें भूगोल पढ़ाया था। मतलब यहाँ पर लिखा है ना, वंस आई टॉट यू जियोग्राफी, एक बार मैंने तुम्हें भूगोल पढ़ाया था। मतलब अपने विद्यार्थी से बात करें, स्टूडेंट से बात करें कि मैंने तुम्हें भूगोल पढ़ाया था। नाउ आई एम रिटायर, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। दो माई हेल्थ इज़ गुड, लेकिन मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। माई वाइफ डाइड सम ईयर्स बैक, और कुछ साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, यानी मेरी पत्नी की डेथ हो चुकी है। ये सारी बातें वो अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं प्रोफेसर सेठ। बाय गॉड्स ग्रेस ऑल माई चिल्ड्रन आर वेल सेटल्ड इन लाइफ। अब वो बताते हैं कि भगवान की कृपा से उनके जो बच्चे हैं वो ठीक तरह सेटल हो गए हैं। मतलब जो काम धंधा होता है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, सेटल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। वन इज़ सेल्स मैनेजर, वन इज़ बैंक मैनेजर, बोथ हैव कार्स। यहाँ पर बताते हैं उनका एक बेटा मैनेजर है, एक बैंक मैनेजर है, और एक सेल्स मैनेजर है, और उन दोनों के पास कार है। इनके 3 बेटे हैं एक्चुअली, वो हम आगे लाइन में देखेंगे। यहाँ पर कार से मतलब दोस्तों ये नहीं है कि सिर्फ कार ही है। जब किसी के पास कार होती है तो वो इंसान यानी ठीक से कमा रहा होता है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। मतलब ठीक होता है वो और भी अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि कार ही है, मतलब वो ठीक है, ठीक ठाक है, पैसे से ठीक से उनकी लाइफ जो है वो अच्छी तरह चल रही है। अब वो अपने तीसरे बेटे के बारे में बताते हैं। अदर ऑल्सो डूइंग वेल, तो नॉट सो वेल। मतलब ये जो तीसरा बेटा है ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन एक प्रॉपर इसके पास नौकरी नहीं है जैसी दोनों बेटों के पास है। वो दोनों अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन ये नहीं है। एवरी फैमिली मस्ट हैव ब्लैक शिप। हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जो ठीक से सेटल नहीं हो पाता। यानी उनका कहने का मतलब है कि हर परिवार में कोई ना कोई ब्लैक शिप होता है। मतलब कोई अच्छी पोस्ट पर निकल जाता है, कोई जो परिवार का सदस्य अच्छा काम करता है, लेकिन कोई ना कोई रह जाता है, वो कामयाब नहीं हो पाता। ये यहाँ पर पॉइंट कहना चाह रहे हैं। अब जैसा कि उन्होंने अपने तीसरे बेटे के बारे में बताया कि उसके पास ढंग की नौकरी नहीं है, तो यहाँ पर ये बात कहकर प्रोफेसर अपना बचाव करते हैं कि हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा निकम्मा होता है जो कामयाब नहीं हो पाता। ठीक है, आगे की लाइन पढ़ते हैं। सरला एंड तरला आर मैरिड। अब प्रोफेसर यहाँ अपनी बेटी के बारे में बताते हैं। उनकी दोनों बेटियाँ हैं, ये सरला और तरला, इनकी शादी हो चुकी है। एंड दे हस्बैंड आर वेरी नाइस बॉयज़। उनके जो हस्बैंड हैं बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत सज्जन आदमी हैं। अब चलिए आगे की लाइन्स देखते हैं। यू वोंट बिलीव बट आई हैव 11 ग्रैंड चिल्ड्रन। तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे 11 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। हाउ मेनी इशूज़ यू हैव। इस लाइन में प्रोफेसर यानी जो प्रोफेसर सेठ हैं, हालांकि वैसे तो पॉइंट बोल रहे हैं, लेकिन इस कविता में प्रोफेसर सेठ हैं, वो अपने विद्यार्थी से पूछ रहे हैं अब हाउ मेनी इशूज़ यू हैव, यानी तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो वो उत्तर देता है उनका विद्यार्थी 3। दैट इज़ गुड। प्रोफेसर कहते हैं गुड। दीज आर डेज ऑफ फैमिली प्लानिंग। यहाँ पर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट की तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा, आजकल लोग परिवार नियोजन को जानते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके जो नियम है उसको फॉलो कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ। वी हैव टू चेंज विद टाइम्स, हमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहना चाहिए, ये प्रोफेसर कह रहे हैं। होल वर्ल्ड इज चेंजिंग। यहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं कि पूरी दुनिया परिवर्तनशील है, पूरी दुनिया बदल रही है। इन इंडिया ऑल्सो वी आर कीपिंग अप, और भारत भी प्रगति कर रहा है। यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है दोस्तों, और हर व्यक्ति को
परिवर्तन के अकॉर्डिंग, यानी जो भी चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज करना चाहिए। आर प्रोग्रेस इज प्रोग्रेसिंग, मतलब हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओल्ड वैल्यूज आर गोइंग, न्यू वैल्यूज आर कमिंग। इसका मतलब है जो पुरानी चीज़ें बदलती जा रही हैं और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। जैसे आपने देखा था पहले लोग किसी से बातचीत करनी है तो चिट्ठी वगैरह भेजते थे, लेटर्स भेजते थे, फिर लैंडलाइन फ़ोन आए। अब दोस्तों क्या हो गया, मोबाइल आ गए हैं, इंटरनेट इतना आगे बढ़ गया कि वीडियो कॉलिंग भी हो रही है। तो समय से चीज़ें बदल रही हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं और नई चीज़ें आती जा रही हैं। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग विद लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब है कि अब इंडिया चेंज हो रहा है और सब कुछ जल्दी जल्दी बदल रहा है। किसी के पास भी पुरानी चीज़ों को देखने का समय नहीं है कि पहले क्या था। प्रत्येक व्यक्ति नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। आई एम गोइंग आउट रियरली, नाउ एंड देन ओनली, दिस इज़ द प्राइस ऑफ ओल्ड एज, बट माई हेल्थ इज़ ओके। यूजुअल एक्स एंड पेन्स। चलिए इन लाइन्स का मतलब देखते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर कह रहे हैं कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और बुढ़ापे के कारण अब मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता और ना ही यात्रा कर सकता हूँ। वैसे तो मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे दर्द महसूस होता है। ये लिखा है दोस्तों, दिस इज़ प्राइस ऑफ ओल्ड एज। जैसे बुढ़ापे में लोगों को दर्द वगैरह होता है इसलिए ये लिखा हुआ है। जैसे यूजुअल एक्स एंड पेन्स, जैसे बुढ़ापे के शरीर में दर्द होता है ना, तो इस लाइन का मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया। नो डायबिटीज़, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट अटैक। वो बताते हैं कि उनको ना ही तो शुगर है, ना ही ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है और ना ही हार्ट अटैक जैसी कोई भी अभी तक उन्होंने किसी परेशानी का सामना किया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ साउंड हैबिट्स इन यूथ। यहाँ पर प्रोफेसर बता रहे हैं कि ये जो आज उनकी बुढ़ापे में अच्छी कंडीशन है, मतलब उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इनकी कुछ गुड हैबिट्स थी यंग एज में, मतलब जब वो जवान थे तो उनकी कुछ अच्छी आदतें थीं, इस कारण बुढ़ापे में उनको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाउ इज़ योर हेल्थ कीपिंग। अब वो अपने विद्यार्थी से, यानी स्टूडेंट से प्रोफेसर पूछ रहे हैं कि तुम्हारी हेल्थ कैसी। वो उत्तर देता है बहुत अच्छी है, ठीक है। ये लिखा है नाइसली, मतलब ठीक है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो उनको प्रोफेसर को ये जानकर खुशी हुई। दिस ईयर आई एम 69 एंड होप टू स्कोर अ सेंचुरी। अब वो से अपनी, यानी जो प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट को बता दें कि मेरी उम्र 69 हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि मैं 100 ईयर का हो जाऊंगा, यानी सेंचुरी लगा दूंगा। चलिए अब आगे की लाइन्स देखते हैं। यू वर सो थिन लाइक ए स्टिक। अब वो अपने विद्यार्थी से कहते हैं कि तुम बहुत पतले थे, एक बिल्कुल स्टिक की तरह। नाउ यू आर मैन ऑफ वेट एंड कॉन्सिक्वेंस। लेकिन अब उसका वेट बढ़ गया है, वो हेल्दी हो गया है। दैट इज़ गुड जोक। तो प्रोफेसर यहाँ थोड़ा सा हंसते हैं कि ये तो एक जोक बन गया कि पहले तुम एकदम स्टिक के जैसे थे, पतले, अब तुम्हारा शरीर इतना अच्छा कैसे हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ यू आर कमिंग अगेन दिस साइड बाई चांस। तो अब प्रोफेसर कहते हैं स्टूडेंट से कि अगर तुम कभी यहाँ बाई चांस आ जाओ इस रोड पर, यहाँ पर जहाँ वो दोनों बातें कर रहे थे, विजिट प्लीज़ माई हम्बल रेसिडेंस ऑल्सो। मेरे घर पर ज़रूर आना। आई एम लिविंग जस्ट ऑन ऑपोजिट हाउसेज बैक साइड। मैं बिल्कुल इस घर के पीछे वाले घर में रहता हूँ। और यहाँ पर पॉइंट, यानी जो प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट के साथ अपनी बातचीत पूरी करते हैं। बातचीत उन दोनों की ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी नज़्म एज़ेकिएल की पोएम द प्रोफेसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।